रे जा दिलरुबा जा रे जा, जा रे जा दिलरुबा जा रे जा। तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, अब है दोनों की मंजिल जुदा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। झूठे वादे थे तेरे, तेरी झूठी थी कसम, चलो अच्छा ही हुआ मेरा टूटा ये भरम। खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, मुझको आखिर ये कहना पड़ा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। मीरा, मीरा, अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ आग लगी हुई है? आग नहीं लगी, वॉलेट खो गया मेरा। वॉलेट नहीं देखा? तुम्हारे वॉलेट में देखने जैसा है ही क्या? एक जमाने में मेरा फोटो हुआ करता था, अब तो खाली होता है हमेशा, तुम्हारे दिमाग की तरह। जाहिर है भाई, जो तुम जैसी औरत से शादी कर ले उसके दिमाग में तो कुछ हो नहीं सकता, और जिसकी तुम बीवी बन जाओ उसके वॉलेट में कुछ रह नहीं सकता। वो पड़ा है तुम्हारा वॉलेट टेलीफोन के ऊपर। अरे कमाल है भाई, ये मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? राहुल, कभी कभी मुझे तुम पर तरस आता है, इतने डिपेंडेंट हो मुझ पर। क्या होगा तुम्हारा हमारे तलाक के बाद? इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बहुत सुख में रहूंगा तलाक के बाद। बल्कि हमारी तलाक के बाद तो ऊपर वाला भी चैन की सांस लेगा कि उसके बनाए हुए एक आदम के सर से तो कम से कम बीवी का गहन हट गया। सर आपकी टोपी गिर गई। गिरने दो, ये वॉलेट मुझे दे दो। अभी अभी मिला है भाई, क्या कर रहे हो? ये तो खाली है। तो शादीशुदा हो ना? ठीक है, वैसे भी मुझे पैसे से ज्यादा प्यार की जरूरत है। नहीं। तुम लोगों के पास जितना भी प्यार है मुझे दे दो। मुझे लगता है ये पागल है। मैं पागल नहीं, प्यार का भूखा हूँ। अरे भूखे हो तो रोटी कमाओ, पसीना बहाओ, मेहनत करो। ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि मैं पसीना बहाकर ही प्यार कमाऊंगा भाभी। ये कौन? बॉबी शैतान कहीं के, अरे बदमाश, अरे पहचाना कि नहीं? अरे भाई मेरा छोटा कजिन ब्रदर ऋतिक। बॉबी भाई शादी में इतना सा था, वो भूतों के मांस पास पहन के लोगों को डराता था। अब पॉलिटिक्स का जमाना ना, डाकुओं के मांस पहन के घूमा। अरे हाँ, अब याद आया, हमारी शादी में कितना छोटा था। तब तो मैं चड्डी प्रसाद था। अरे ओ चड्डी प्रसाद, ये तुम्हारी भाभी से लड़ते लड़ते मुझे ऑफिस में देर हो रही है। तुम एक काम करो, इनका एज यूजुअल छुट्टी का दिन है, तुम इनके साथ बैठ के बकवास करो, शाम को हम मिलेंगे, आराम से गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? अरे यार वॉलेट लाओ, इसको तो भर के लाना पड़ता है ना, वरना जूते पड़ते हैं। चलिए भाभी किचन में चलते हैं। किचन में? अरे थोड़ा पसीना वसीना भागे, खाना वाना बना दे, दो चार बातें भी हो जाएंगी। अच्छा चलो। भाभी, भाई तो आप परफ्यूम कौन सा यूज करती हैं? स्वीट ड्रीम्स। भाभी खाना तैयार, दाल मखनी, आलू गोभी, फ्राइड राइस, आलू मटर। कमाल है बॉबी, तुम तो बहुत बावर्ची हो। भाभी बावर्ची नंबर 1। मेरे हाथ का पका खाना जो भी खाता है ना, पानी भी नहीं मांगता। वो मर जाता है क्या? नहीं भाभी, मेरा मतलब है मेरे हाथ का पका खाना तीखा नहीं, स्वीट होता है, स्वीट। वो तो होगा ही, तुम भी तो स्वीट हो। इतना भी नहीं भाभी कि डायबिटीज हो जाए। थोड़ा सा खट्टा भी हो, बिल्कुल आपकी तरह खट्टा मीठा। अच्छा, तो तुम मुझे भी अच्छी तरह से जानते हो। राहुल ने बताया होगा। तो आपके चेहरे पर लिखा हुआ है। चेहरे पर? यानी कि तुम चेहरे की भाषा भी जानते हो? ये तो मेरी बाईं आंख का खेल है। और दाईं आंख का खेल क्या है? वो तो इधर उधर की लड़कियों को। बड़े चालू हो तुम। अच्छा बताओ बॉबी, मेरे चेहरे पे क्या लिखा है? यही भाभी कि आप भोलेपन और समझदारी का ना परफेक्ट ब्लेंड है। दिल की अच्छी हैं, मीठे पानी की मच्छी हैं, सच्ची कहता हूँ भाभी, सच्ची हैं। कमाल है, मुझे आज तक किसी ने इतनी अच्छी तरह से नहीं पहचाना। यू ग्रेट। वो तो मैं हूँ, लेकिन अगर आप हिम्मत करें तो मेरे हाथ का पका खाना खाएं। नहीं नहीं, मेरा पेट तो तुम्हारी तारीफ से ही भर गया, लेकिन मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। कहो कितने दिन का प्रोग्राम है तुम्हारा? कल तक, परसों तक भाभी, जब तक आप चाहें। ओह देन लेट्स हैव लॉट ऑफ फन। यस। मीरा, अरे ओ मीरा, अब कहाँ आग लग गई? यहाँ यहाँ शादी के दिन से लगी हुई है। तो कहाँ है बॉबी भाई, दिखाई नहीं जरा।
बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है। हैं? अच्छा खासा बच्चा है खुद भी। पर कच्चा नहीं है। उसके घर में आते ही माहौल कितना बदल गया है, कितना लाइवली है वो। बिल्कुल 7 साल पहले वाला राहुल, यंग, एंथुजियास्टिक, लवेबल और समझदार भी। यंग, एंथुसियास्टिक और लवेबल तक तो ठीक है, समझदार मैं नहीं था, वरना तुमसे शादी करता क्या? बेवकूफ था बिल्कुल। बेवकूफ तो मैं थी जो तुम्हें पहचान नहीं पाई। बिल्कुल नहीं, आप तो बड़ी स्मार्ट निकली। स्मार्ट? राहुल, पति और पत्नी की जिंदगी 2 पहियों वाली गाड़ी की तरह होती है। अगर मैं स्मार्ट होती ना तो पहचान लेती कि गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक कार का। सॉरी राहुल भाई, सॉरी। सोनू, तुम बाहर जाकर मोनू के साथ खेलो, मेरा तो लास्ट स्टेशन आ गया है। कौन सा? मुंबई का सबसे खूबसूरत और प्यारा सबब मीरा रोड। कमर का कबाड़ा हो गया। अरे भैया, अगर आपकी इतने से मैं कमर टूट जाएगी तो आप जल्दी बुढ़े हो जाएंगे, और फिर अगर आप मीरा भाभी के साथ बाहर जाएंगे तो लोग बात कहेंगे देखो भैया बाप बेटी जा रहे हैं। वैसे भाभी, क्या मैं सचमुच इतनी यंग लगती हूँ? अरे लगती नहीं है भाभी, आप यंग हैं। और कहीं आप ये साड़ी वाड़ी छोड़कर ड्रेस पहनकर बाहर निकले ना तो लड़के सीटी ना बजाए ना तो मैं ये सिटी छोड़कर चला जाऊं। आइडिया बुरा नहीं है। वैसे पहन के देख लो, किसी सड़ी हुई सिगरेट फिल्म में एक्स्ट्रा का रोल तो मिल ही जाएगा। इस घर में मैं एक्स्ट्रा से कम थोड़े ना हूँ। तुमसे तलाक लेने के बाद ये रोल मैं बहुत अच्छी तरह से निभा सकूंगी। वैसे भाभी ये भी ठीक रहेगा ना कि आप एक्स्ट्रा, भैया स्पॉट बॉय और मैं हीरो। भाभी ज्यादा मत बोलो, वरना कमरे में अकेले बंद हो जाओगे और चाबी भी गुम जाएगी। एक्सक्यूज मी भैया। हेलो, फायर ब्रिगेड, यहाँ आग लगी हुई है और हमारे भैया उसमें जलकर खाक हो रहे हैं। पीस। मैं आप लोगों से एक सवाल कर सकता हूँ सीरियसली? कि आप लोग ये तलाक वलाक क्यों लेना चाहते हैं? अभी तुम छोटे हो, नहीं समझ सको। भाभी मैं छोटा नहीं हूँ। इतने बड़े भी नहीं हो, हाथ छोड़ दो उनका। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। अब भाभी वो ड्रेस की बात को सीरियसली लीजिएगा। क्या बाप शेख देख तो। मीरा, मैं तुमको ऐसे कपड़े पहनने नहीं दूंगा। नहीं मीरा, कभी भी नहीं। क्या हुआ? सपना देख रहे थे क्या? नहीं, मैं तो एक बहुत ही खटारा मॉडल की गाड़ी का सपना देख रहा था जो अपने ऊपर नया रंग लगा के बहुत इतरा रही थी, लेकिन आजकल की गाड़ियों में फिर भी खटारा ही नजर आ रहा है। तो फिर अपनी उम्र की गाड़ियों के सपने देखना बंद करो। अब इतना भी मत नाचो कि मेरे भेजे में और तुम्हारे पैर में मोच आ जाए। अरे कोई बात नहीं राहुल भैया, दवाई मल लेंगे, काम पर चल देंगे। ये तो नादान है, पर तुम तो समझो कि घर है, डिस्को नहीं। जो भी हो, अब मेरे जी में जो आएगा मैं करूंगी। तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचूंगी। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। ये लो नाचो, मरे तक नाचो। हे भगवान, मैं देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। चलो चलो चलो। लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, हर्ष विकंपित कर से जिसने हाना छुआ मधु का प्रोफेसर प्याला। साहब, यहाँ कवि सम्मेलन नहीं हो रहा है, हम लोग अंताक्षरी खेलने जा रहे हैं। आप टेप रिकॉर्डर ऑन कीजिए। ये लीजिए। मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जाने के भी अनजाना ऐसा मेरा यार है। कौन सा गाऊं? दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ये इसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। शुरू। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। किससे कह रही हैं आप? आपसे नहीं कह रही, चलिए सब मिलके गाना गाते। ओके। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। पहला पहला प्यार है। बॉबी, 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 हाय बॉबी, हाय। हाय, तुम बॉम्बे कब आई? तुम्हारे पीछे पीछे। तुम्ही ने तो कहा था मैं तुम्हारा साया हूँ। मैंने कब कहा था? पता है कॉलेज के फंक्शन में उस ड्रामे में कहा था ना तुमने। अरे वो ड्रामा था, व्हाई यू टेकिंग इट सो सीरियसली? तुम मेरे साथ प्यार का ड्रामा नाटक कर रहे थे। ऐसा नहीं है शालू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम चलो। अरे मेरे कहाँ साथ। क्या क्या हुआ? देखो मुझे अभी मीरा भाभी के साथ खरीदने जा रहा टमाटर मार्केट से। और तुम्हें याद है एक दिन मैंने तुम्हें कहा था मेरे साथ आलू खरीदने चलो, तुमने मना कर दिया था। बट आई डोंट लाइक आलू लालू शालू यार। डोंट लाइक शालू। ऐसी बात नहीं है, पर वो मीरा भाभी है ना, वो मीरा भाभी और मैं कुछ नहीं हूँ क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, I don't want to understand. मीरा भाभी शी इज टू मच, शी इज समथिंग रियली। Stop it. मीरा भाभी की रट मत लगाओ। मेरी बात साफ साफ सुन लो, या मैं हूँ या फिर मीरा भाभी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू I अंडरस्टैंड। don't want to understand anything, बॉबी। देखो तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना, मैं अभी इसी वक्त बैंगलोर वापस चली जाऊंगी और तुम्हें जिंदगी भर अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या? चलो क्या? चलो। बॉबी, भाभी आप तैयार हैं, चले हम लोग? कौन थी वो लड़की? तुमने उसे भगा दिया? भाभी बेकार की लड़की थी, स्टूपिड, बेकार पे पसेसिव हो रही थी, ऐसे हक जता रही थी जैसे मैंने उसके साथ शादी करी हो। ये तो अच्छा नहीं हुआ। भाभी बुरा भी तो नहीं हुआ। वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? है नहीं, थी, अब कोई और है। कोई और? कौन? भाभी आप और भैया वाकई तलाक लेने वाले हैं? फिर बिल्कुल लेंगे। पर क्यों? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा चलो चलो, हम लेट हो रहे हैं। मैं ऐसे ही पूछ रहा था। मीरा, अरे माँ जी मीरा कहाँ है? मीरा बॉबी के साथ सब्जी लेने गई है। ओफो, ये बॉबी तो बॉय बन गया है मीरा का। बॉय नहीं, बॉयफ्रेंड। पता है मुझे इस लड़के के ना लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। अरे बॉबी ने अपनी गर्लफ्रेंड से कट्टी कर ली है मीरा के खातिर। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि वो बॉबी मीरा को अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगा। ये पागल मीरा भी कुछ समझती नहीं है, वो लड़का भी बच्चा है। इसका ये लाड प्यार ना उसे गलत रास्ते पे ले जाएगा। गलत रास्ते पे कैसे ले जाएगा? मेरे पास रोड का नक्शा है, मैं जब भी घर आता हूँ तो रास्ता आप चुप रहिए। राहुल कुछ करो ना, उन्हें रोको। मीरा, सच सच बताओ, बॉबी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? राहुल, बॉबी तो बच्चा है। मिलॉर्ड, मेरा उस लड़के के साथ वही रिश्ता है जो एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ होता है। मिलॉर्ड, इस दोस्ती में बहुत गड़बड़ है। मिलॉर्ड, ऐसा नहीं है। बॉबी ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है, और टिपिकल टीनेजर क्रश। फिर भी अगर आप तलाक का फैसला सुना रहे हैं तो मैं ये झूठा इल्जाम अपने सर लेने के लिए तैयार हूँ। दे दीजिए तलाक, मुझे क्या। मिलॉर्ड, दे ही डालिए आप। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, ये तुम्हारा आपस का मामला है, आपस में जाके सलटाओ। पॉइंट पर आकर मुझसे तलाक मांगोगे तो 3 साल के लिए तुम्हारा तलाक पोस्टपोन कर दूंगा।
नहीं। क्या कुछ नहीं? आप इतनी देर से मुंह लटका कर बैठे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं आपका लटका हुआ चेहरा घिर न जाए। आप किसी और का तो इंतजार नहीं कर रही हैं? मुझे उसका नाम बता दीजिए, मैं उसका खून कर दूंगा। अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा, मैं आपको चलिए एक जोक सुनाता हूँ। इस देश के सारे कुत्ते इतने कमजोर क्यों हैं? मुझे नहीं पता। क्योंकि धर्मेंद्र उनका खून पीता रहता है। कमाल है भाभी। क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। बॉबी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वही तो सुनने के लिए मैं बेताब हूँ कब से। तुम मुझे अच्छे लगते हो। एग्रीड। आगे? तुम जैसा देवर किसी नसीब वाली को ही मिलेगा। एग्रीड। आगे? तुमसे दोस्ती करके मैंने बहुत कुछ पाया है। एग्रीड बाबा। अब आगे तो बोलिए आप। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए हो, इन्फैचुएट हुए हो, और तुम्हारी उम्र में ऐसा होना नेचुरल भी है। मुझसे बातें करना, मेरे पास रहना तुम्हें मीठा लगता है। आपका मूड देखकर तो लगता है जैसे यहाँ कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। एक जोक कहूँ मैं? नो, लाइफ इज नॉट अ जोक। तो चलिए फिर किसी और दिन बात करते हैं, अच्छे मूड में। बैठो बॉबी, सच्चाई का सामना करना सीखो। सिखाइए टीचर जी। देखो, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, वो गलत है। शायद मेरी भी गलती थी कि जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बढ़ावा दिया, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मुझे तुम एक देवर की, एक दोस्त की हैसियत से अच्छे लगते हो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। समझ गया। तुम्हें बुरा लगा? इतना सब। आप जाओगे ना शालू के साथ आलू खरीदने? भाभी जी, आई रियली थॉट कि आप क्या? बोलो बोलो। एक्चुअली आई एम रियली कंसर्न फॉर यू, और मुझे लगा कि आप कि मैं राहुल से तलाक लूंगी, फिर अकेली हो जाऊंगी और तुम मेरे साथ रहोगे, यही ना? बॉबी, ये सब चीजें कहानियों में अच्छी लगती है, पर वास्तव में ये सब अच्छा नहीं लगता, समझे? आई एम सॉरी भाभी। देखो, तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, 8 साल छोटे। तुम्हारे सामने तो पूरी उम्र पड़ी है। एक अच्छी सी लड़की ढूंढो और सोच समझकर शादी कर लो, ओके? वरना आपकी तरह तलाक हो जाएगा। भाभी, वैसे लड़की मैं आप ही की तरह ढूंढूंगा। खूबसूरत, समझदार, स्वीट, अंडरस्टैंडिंग। फिर से शुरू हो गए तुम? आई एम सॉरी। चलो। Wake up. चलिए। अरे चिट्ठी? किसकी चिट्ठी है? बॉबी की है। प्रिय राहुल भैया, मैंने आपको बहुत तंग किया ना, उसके लिए माफी चाहता हूँ। एक्चुअली जब मैं छोटा था ना, तो मैंने आपके पर्स से मीरा भाभी की तस्वीर चुरा ली थी, क्योंकि मीरा भाभी मेरी रोल मॉडल थी, सबसे चहेती भाभी। जाने अनजाने में प्यार हो गया। और उन्हीं दिनों मैंने एक फिल्म देखी, द ग्रेजुएट, और मुझे लगा ये मेरे प्यार का ग्रेजुएशन है। लेकिन
अब मैं समझ चुका हूं कि मेरे प्यार करने का तरीका गलत था। लेकिन राहुल भैया, आपके प्यार करने का तरीका भी गलत है। आप मीरा भाभी से इतना प्यार करते हैं और फिर भी उनसे इतनी नफरत करते हैं। छोटा वो बड़ी बात है, फिर भी आप मेरी एक सलाह मानिए राहुल भैया। मीरा भाभी बहुत अच्छी है, आप प्लीज उनको हमेशा अपने साथ रखिए। बाय भैया, बाय भाभी, योर्स बॉबी। क्या क्या लिखा है? मेरे लिए कुछ लिखा है? हाँ, तुम्हारे लिए ही खास लिखा है। तुम्हें क्या क्या है? अलविदा डार्लिंग। जा दिलरुबा जा रे जा दिलरुबा जा रे जा। तेरी राहें अलग, मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग।